पोलतू दाने भारी पड़ रहे हैं परों के सिर के अंदर, और घर वाले इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। अहाना की खुशी देखकर ठकुर जी का गुस्सा और भी ज्यादा भड़कने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू का आज लास्ट एपिसोड है। अगर आप भी अहाना के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जो पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देता है। शहर के मशहूर सिटी हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल है। स्ट्रेचर पर लेते छोटो मामा की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर्स उनकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। नर्सिस की भागदौड़ और वेंटिलेटर की बीप बीप की आवाज ये साफ बता रही है कि वक्त बहुत कम है और खतरा बहुत बड़ा। इसी बीच अगर आप अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 5 बार लिख देना। दूसरी तरफ बड़े घर की आलीशान हवेली में खुशियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। आंगन में रंग बिरंगी रंगोली सजी हुई है, रसोई से ताजी मिठाइयों की खुशबू आ रही है और हर तरफ फूलों की सजावट है। सासू मां यानी दुर्गा देवी खुद सब कुछ देख रही हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति और संतोष है। अर्जुन, पोलतू और पारो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि शहर के दूसरे कोने में उनके अपने छोटो मामा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तभी अहाना के फोन की घंटी बजती है। जैसे ही वो फोन उठाती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर एक अनजान लड़की की कांपती हुई आवाज आती है जो बताती है कि छोटो मामा हॉस्पिटल में हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। यह सुनते ही अहाना के हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है। वो बिना एक पल गवाए सबको सच बता देती है और पूरा परिवार जश्न छोड़कर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अहाना की बेचैनी देखने लायक होती है। जब वो छोटो मामा के कमरे में जाती है और उन्हें कमजोर और बेबास देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अभी खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होगी। होश में आने पर छोटो मामा अहाना का हाथ थामकर धीमी आवाज में कहते हैं, तुम लोग आ गए, अब मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। अहाना को महसूस होता है कि छोटो मामा की इस हालत के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वहीं खड़े होकर वो दुर्गा देवी और पूरे परिवार के सामने एक बड़ा फैसला सुना देती है। अहाना कहती है कि आज से छोटो मामा अकेला नहीं रहेंगे, बल्कि इसी हवेली में उनके साथ रहेंगे। यह सुनकर छोटो मामा के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है और दुर्गा देवी की आंखों में भी एक अनजाना सा दार चमक उठता है। आखिर छोटो मामा किस बात से डर रहे हैं? क्या इस हवेली की दीवारों में उनके अतीत का कोई काला सच छुपा हुआ है? आगे क्या होगा? पशामानी का गुस्सा, नए राज और अहाना की सबसे बड़ी जुंग, बड़े घर की छोटी बहू अब सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रह जाती, बल्कि सच, हिम्मत और इंसाफ की लड़ाई बन जाती है। छोटो मामा का हवेली में आना सिर्फ उनका इलाज या रहना नहीं है, बल्कि सालों से छुपे हुए राजों को बाहर लाने का जरिया बन जाता है। अहाना को धीरे धीरे ये एहसास हो जाता है कि छोटो मामा की जान पर जो खतरा मंडरा रहा था, उसके पीछे सिर्फ एक एक्सीडेंट या बीमारी नहीं, बल्कि किसी अपने की साजिश छुपी हुई है। इसी जगह से कहानी इमोशनल से ज्यादा साइकोलॉजिकल और सस्पेंसफुल हो जाती है। एंडिंग में अहाना एक मजबूत और फियरलेस औरत के रूप में सामने आती है। वो सिर्फ बहू नहीं, बल्कि पूरे घर की रक्षक बन जाती है। पशामानी की नफरत, जो शुरू से ही जहर की तरह फैल रही थी, अब खुलकर सामने आ जाती है। उसके चेहरे के पीछे जो मास्क था वो धीरे धीरे उतरने लगता है। ये साफ हो जाता है कि पशामानी किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसके लिए घर के रिश्तों को तोड़ना पड़े या खून के रिश्तों को ही नुकसान क्यों न पहुंचाना पड़े। दुर्गा देवी का फाइनल डिसीजन एंडिंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो पहली बार बिना किसी दार के सच का साथ देती हैं और अहाना के फैसले पर मोहर लगा देती हैं। इससे यह मैसेज मिलता है कि जब घर का बड़ा इंसान सच के साथ खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ी ताकत वही बन जाता है। अर्जुन का अहाना के साथ खड़े रहना भी यह दिखाता है कि रिश्तों में भरोसा और सपोर्ट हो तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है। एंडिंग का सबसे गहरा मतलब यह है कि घर के अंदर बैठा दुश्मन बाहर के दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। छोटो मामा के चेहरे पर जो डर था वो सिर्फ उनकी जान का नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों का था जो अगर बाहर आ जाती तो पूरा घर हिल जाता। कहानी यहीं एक सस्पेंस के साथ खत्म होती है,
जहां सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। ये एंडिंग ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली जंग शुरू अब होती है, न कि खत्म। आखिरी सीन ये बता देता है कि अहाना की लड़ाई अब सिर्फ इज्जत या फर्ज की नहीं, बल्कि अपनों के वाजूद और सच को बचाने की है। पशमानी की अगली चाल और भी ज्यादा खतरनाक होगी, और यह तय है कि आने वाले पलों में या तो सच जीतेगा या फिर रिश्तों का घर बिखर जाएगा। यह एंडिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ छोड़ जाती है। जब सच के लिए लड़ने वाली अहाना जैसी हिम्मत हो, तो सबसे अंधेरा राज भी रोशनी से